हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर हॉर्विल प्रॉस के पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम करेंगे पहले पार्ट में। और उसके बाद जब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे तो दूसरे पार्ट में हम इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपसे वादा करता हूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखे हैं, जिसको आप अगर प्रयास करेंगे तो क्लास के साथ साथ देखते ही देखते आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक एक चीज यहाँ पर जितने आपके कक्षा 11 में इंग्लिश सब्जेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरे कवर कराए हैं। ठीक है, इसको मैं अभी एक एक करके डिस्कस करता हूँ और इसकी हिंदी भी बताता जाता हूँ। बस साथ साथ आपको क्या करना है, एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाए, इसको नोट करते हुए चलें। सबसे पहले क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे। ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने समरी पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप इसकी समरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन पहला है, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। चित्र में कथाकार के दादा कैसे लगते थे। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो पिक्चर था, जो तस्वीर थी, तस्वीर में कथाकार नरेटर के दादाजी कैसे लगते थे। तो इसको आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, द नरेटर्स ग्रैंड मदर, कथाकार के दादाजी अपीयर्ड वेरी लुक इन द पोर्ट्रेट, तस्वीर में बड़े ही बूढ़े दिखते थे। ही हैड अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी एक लंबी दाढ़ी थी। हिज क्लॉथ वर लूज फिटिंग, और उनके कपड़े जो थे वो ढीले ढाले थे। ही वोर ए बिग टर्बन, और वह बड़ी पगड़ी बांधे हुए थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह थोड़ा शॉर्ट, वह क्या अन्य पर्सनों के तरीके नहीं दिखते थे। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वो ऐसा लगता था जिनके जैसे क्या उनकी एक पत्नी हो और उनके बहुत सारे बच्चे हों। ठीक है, ही लुक्ड एट लीस्ट ए 100 ईयर ओल्ड, वह लगभग 100 साल के थे। ठीक है, वह लगभग 100 साल के थे। ये आपको ऐसे करना, लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या दादी के दिन, आधे दिन के घंटे का सुखांत के समय का वर्णन करना है आपको, यानी दादी पूरे दिन में आधे घंटे कब सुख रहती थी उसका आपको वर्णन करना। तो क्या करेंगे इसमें, द ग्रैंड मदर सेट इन द बरामदा एट इवनिंग, जब दादी माँ शाम में बरामदा में बैठती थी। टाइम एंड ब्रोक द ब्रेड, और ब्रेड जो रोटियों को टुकड़े करती थी इनटू लिटिल बाइट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। देन 100 लिटिल बाइट्स, एक रोटी के वो 100 टुकड़े कर देती थी। और देन 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर विद चिपिंग, और सौओं चिड़िया, और सौओं चिड़िया उसको चारों ओर घेर कर चीज क्या करती थी, क्लिपिंग करती थी, चहचाती थी और उसको इकट्ठा हो, उसको घेर लेती थी, इकट्ठा हो जाती थी। सम बर्ड्स पर्च हर लेग्स, कुछ चिड़िया उसके पैरों पर बैठती थी। अदर ऑन द हर शोल्डर, और कुछ कंधों पर। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ चिड़िया तो उसके सर पर भी बैठ जाती थी। दीज आर द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इसी प्रकार से उसके लिए ये आधा घंटा सुखांत का दिन रहता था। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पर, तीसरा ये, हाउ डिड द नरेटर एंड ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड। कथाकार व दादी जी, दादी अच्छे मित्र कैसे बने। कथाकार यानी क्या, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह और दादी जी कैसे अच्छे कथाकार, कैसे अच्छे मित्र थे, कैसे दोस्त थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। When the parents of the narrator went to live in the city, जब उसके खुशवंत सिंह के यानी कि नरेटर के जो माता पिता थे वो शहर में रहने गए थे, तो वो शहर में रहने के लिए गए। देन तभी ही उन्होंने एंड और हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द विलेज, यानी वह और उसके दादी जी गांव में रहते थे। होम टुगेदर, साथ साथ गांव के घर में रहते थे साथ साथ। हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, उसकी दादी जी उसको सुबह रोज जगाया करती थी। एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उसको स्कूल भी तैयार किया करती थी। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद बोथ वेंट टू स्कूल, और दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, यानी कि खुशवंत सिंह और उसके दादी जी। दस इसी प्रकार द नरेटर एंड ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड, इसी प्रकार कथाकार और दादी जी एक अच्छे दोस्त थे। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा है, वाई कुड द ग्रैंड मदर
नॉट वॉक स्ट्रेंथ, दादी सीधे क्यों नहीं चल सकती थी? दादी क्यों नहीं सीधी चल सकती थी? क्योंकि वो बूढ़ी थी और झुकी हुई थी, ठीक है, इसलिए वह सीधी नहीं चल सकती थी। तो आपको बताना है ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक, यहाँ पर क्या होगा? वॉक होगा, टॉक नहीं। वॉक स्ट्रेट, दादी जी सीधे नहीं चल सकती थी, बिकॉज नहीं चलती थी बिकॉज क्योंकि शी वॉज शॉर्ट एंड फैट, वह छोटी थी और वह मोटी थी। शी वॉज ऑल्सो स्लाइटली बेंट, और वह थोड़ी सी झुकी हुई भी थी, ठीक है। जब बूढ़ा इंसान हो जाता है ना, वो थोड़ा सा झुक जाता है उम्र की वजह से, ठीक है, इसी वजह से वो झुकी हुई थी। शी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू सपोर्ट हिज स्टूप, और वह अपने अपने एक हाथ में एक छड़ी लेकर चलती थी सहारे के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका इसका? हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कथाकार विश्वविद्यालय में गया दादी का समय कैसे व्यतीत होता था? यानी कथाकार कौन? खुशवंत सिंह का जब एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया, विश्वविद्यालय में हो गया, तो उनकी दादी जो थी वो समय कैसे व्यतीत करती थी, कैसे बिताती थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कथाकार विश्वविद्यालय चले गए थे, तो ग्रैंड मदर स्पेंड हर मोस्ट ऑफ टाइम, तो उसकी दादी जी अत्यधिक समय बिताती थी इन द स्पिनिंग व्हील, किस पे? अपने 4 व्हील के, यानी जो 2 व्हील का पहिया होता है, हथगाड़ी वाले पहिए पर बिताती थी। एंड फीडिंग स्पैरो, और पक्षियों को भोजन देती थी। यानी कि स्पिनिंग व्हील बना होता है 2 पहिया गाड़ी, देखते हो कि जब जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके लिए स्पिनिंग व्हील दी जाती है, ठीक है। स्पिनिंग व्हील यानी 2 पहिया गाड़ी होती है, वो अपने हाथ से उसको चलाकर चल सकता है, तो उससे वो चलती थी और स्पैरो को, पक्षियों को वो खाना देती थी। तो ये क्या हो गया? ये आपको पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, मात्र आपको इतने तैयार करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर भी नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं आपके इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तो ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।